जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे माहात्म्ये अथ चतुर्थोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच। दिष्टया काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वरां हमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत्कथां मा भैषीर्दीजपत्नीं त्वं शिवस्य शरणं व्रज शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सद्यो विनश्यति। वक्ष्यामि ते परं वस्तु शिवकीर्तितसंवितं भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखावहा। सत्कथाश्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी। पश्चात्तापान्विता शुद्ध्वा वैराग्यं विषयेषु च पश्चात्तापः पापकृतां पापानं निष्कृतिपरा। सर्वेषां वर्णितं सद्वि सर्वपापविशोधनं पश्चात्तापेन वे शुद्धि प्रायश्चित्तं करोति स यथोपदिष्टं सद्विर्हि सर्वपापविशोधनं प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन्निर्भय पुमान् स याति सुगतिं प्राय पश्चात्तापी न संशय। एतच्छिवपुराणस्य कथाश्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिर्हि न तथान्यैरुपायत। शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथैतत्कथया चेतो विशुद्धिं यात्यसंशयम्। विशुद्धे चेतसि शिवो नॄणां तिष्ठति साम्बिक ततो याति विशुद्धात्मा साम्बशम्भो परं पदम्। अतः सर्वस्य वर्गस्य ततः कथासाधनं मतम्। एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमां कथया सिद्धयति ध्यानमनया गिरिजापते। ध्यानाज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम्। असिद्धशङ्करध्यानः कथामेव शृणोति यः स प्राप्यान्यः भवेद्ध्यानं शम्भोर्याति परां गतिम्। एतत्कथाश्रवणतः कृत्वा ध्यानमुमापते ते पश्चात्तापिनः पापा बहवः सिद्धिमागता। सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत्कथाश्रवणं नृणां यथावत्तर्मसमाराध्यं भवबन्धगदापहं। कथाश्रवणतः शम्भोर्मननाच्च ततो तदा निदिध्यासनतश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम्। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवं तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशय। तद्विहीनः पशुर्गिजेयो मायाबन्धनसक्तधि संसारबन्धनान्नैव मुक्तो भवति स ध्रुवम्। अतो हि द्विपत्नीत्वं विषयेभ्यो निवृत्तधि। शृणु शम्भो कथा चेतां भक्त्या परमपावनीं शृण्वन्त्या सक्तथामेतां शङ्करस्य परात्मनः। शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिमवाप्स्यसि। ध्यायतः शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै। एकेन जन्मना मुक्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहं। सूत उवाच। इत्युक्त्वा स द्विजवरो वरशैव कृपार्द्रधि तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यानपरायण। अथ बिन्दुगपत्नी सा चञ्चुला ह्या प्रसन्नधि। इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद्बाष्पलोचना। पपातारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधि।
चञ्चुला साञ्जलिसा च कृतार्थास्मित्यभाषत। अथ सोत्थाय सातकदा साञ्जलिर्गदराक्षरम्। तमुवाच महाशैव द्विजं वैराग्ययुक्सुधि। चञ्चुल उवाच ब्रह्मशैव वरस्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदृक्। परोपकारनिरतो वर्णनीय सुसाधुषु। उद्वरोद्वर्मां साध्यो पतन्तीं नरकार्णवे। श्रुत्वा यां सुकथां शैवीं पुराणार्थविजृम्भितां। विरक्तधीरहं जात्या विषमेभ्यश्च सर्वतः। सुश्रद्धा महती ह्येतत् पुराणश्रवणेऽधुना। सूत उवाच इत्युक्त्वा साञ्जलिसा वै सम्प्राप्य तदनुग्रहं। तत्पुराणं श्रोतुकामा तिष्ठत तात्सेवने रता। अथ शैववरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधि। सत्कथां श्रावयामास तत्पुराणस्य तां श्रियम्। इत्थं तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमान् कथां शिवपुराणस्य साशुश्राव महोत्तमां। भक्तिज्ञानविरागानं वर्ध्विनीं मुक्तिदायिनं। बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा तां सत्कथां परां। सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्धचित्ता च साधृतं। शिवानुग्रहतः शम्भो रूपध्यानमवापः। इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिवसन्मति। दध्यो मुहुर्मुहुः शम्भोर्चिदानन्दमयं वपु। स्नात्वा तीर्थजले नित्यं जटावल्कलधारिणी। भस्मोदधूलितसर्वाङ्गी रुद्राक्षकृतभूषणा। शिवनाम जपासक्त्या वाग्यताभिमितभोजना। गुरुपदिष्ठमार्गेण सा शिवं समतोषयत्। एवं तस्याश्च चुल्लाया कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमं। बहुकालो व्यतीयाय शम्भोस्तत्रैव शौनक। अथ कालेन पूर्णेन भक्तित्रिकसमन्विता समुत्सर्ज देहं स्वमनायासेन चञ्चुला। विमानं द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा। दिव्यं स्वगणसंयुक्तं नानाशोभासमन्वितम्। अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्व्रजैः। नीता शिवपुरीं सद्यो ध्वस्तसर्वमलाच्छसा। दिव्यरूपधरा दिव्या दिव्यावकयवशालिनी। चन्द्रार्ध्वशेखरा गौरी विलसद्वीयभूषणा। गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनं। विष्णुब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानं सनातनं। गणेशभृङ्गिनन्दीश वीरभद्रेश्वराद्विभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटिसूर्यसमप्रभं। नीलग्रीवं पञ्चवक्त्रं त्र्यम्बकं चन्द्रशेखरं। वामाङ्गे बिभ्रतं गौरीं विद्युत्पूज्य समप्रभां। कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वाङ्गकारधारिणं। सितभस्मलसदेहं सितवस्त्रं महोज्ज्वलं। दृष्ट्वैवं शङ्करं नारी सा मुमोदाति चञ्चुला। सुसभ्रमान् महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः। साज्जली सा मुदा प्रेम्णा सन्तुष्टा च विनीतता। आनन्दाश्रुजलैर्युक्ता रोमहर्षसमन्विता।
अथ सा वै करुणया पार्वत्या शङ्करेण च समानीतोपकण्ठ हि सुदृष्ट्या च विलोकिता पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्यरूपिणी दिव्यसौख्यान्विता तत्र चञ्चुला बिन्दुगप्रिया तस्मिन् लोके परानन्द धनज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं लेभे सुखमनाहतम्। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये चञ्चुला सद्वती वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। जय गुरुजी।